राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो पहले तो सॉरी कि जो वीडियो है वो बहुत लेट आ रहा है, क्योंकि मुझे ना दिवाली की सफाई में टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो इसलिए। तो चलो, यहाँ पर अब जो है ये उसका सेकंड पार्ट है, अहोई अष्टमी का जो पूजन किया था। यहाँ पर जो पंडित जी है वो नवग्रह जो है वो उन्होंने बना दिए इस पे, और अब वो जोत बनाने लगे हैं ताकि जो पूजा है वो ढंग से हो सके। तो हमारे इधर तो जो उद्यापन है वो ऐसे ही पंडित जी हमारे करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब उनको जो भी सामान चाहिए या जो मेरा सामान बचता है, मैं बस वही सामान है जो इकट्ठा कर रही हूँ ताकि कुछ कमी ना रहे। अब ये देखिए, सारा सामान जो आपको दिखाया था तो वो यहाँ पर रख दिया, क्योंकि अब ये हमने मनसना है, क्योंकि हमने ये देना है, इसीलिए इसको इधर रख दिया। अब जो पूजा के लिए सामान चाहिए था, लगभग लगभग ये जो है सारा पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर आयुं गजानं भूतगणाधिसेवितं कपितजं भूतचारुक्रं मुहार्तं शोकविनाशकारिं नमामि विघ्नेश्वरश्रीपादपङ्कजं कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरिकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे जितने भी लोग गए चमुक्तावली थे उनका जो है वो श्री परिवेष्टो जयते। पूजा करवाई। और फिर उसके बाद हमारा जो इसका अहोई अष्टमी का जो हमने संकल्प लिया था वो हमारा इन्होंने उद्यापन करवा दिया था। तो बस ये जो सारा जो है वीडियो मैंने इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि अदरवाइज़ अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ये देती तब तो ये कम से कम भी 1 घंटे की वीडियो हो जाती, तो कि बहुत ही लंबी हो जाती। तो इसीलिए मैंने इसको बस ऐसे ही आपको दिखा दिया कि जो पूजा है वो ऐसे करवा रहे हैं पंडित जी। तो आपके वहाँ पर कैसे उद्यापन किया जाता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि अ, हर जगह का अलग रीति रिवाज होते हैं, हमें भी पता चल सके। तो ये देखिए, अब उन्होंने जो है वो जो वो होती है ना, कुसा कुसा की जो अंगूठियाँ सी हैं वो डलवा दी, क्योंकि अब जो उद्यापन है वो हमने करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर रितान्या बिल्कुल मेरे साथ बैठी हुई थी यहाँ पे। तो थोड़ी देर तो ये बड़े आराम से बैठी रही, देखती रही। फिर वही है ना कि भी बच्चे को क्यूरियोसिटी होती है कि जोत जग रही थी और वो सारे नवग्रह बनाए हुए थे, थाली में भी बहुत कुछ पड़ा हुआ था। तो इसको ये हो रहा था कि भी मैं फटाफट से वो उठा लूँ। और फिर उसके बाद जब ये नहीं हट रही थी ना, फिर मैंने ईशानवी को बुलाया कि भी ईशानवी तो ना इसको ले जा, ताकि जो हमारा ये काम है वो आराम से हो जाए, क्योंकि अब इसको संभालें या फिर ये उद्यापन करें वो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था, ध्यान नहीं लग पा रहा था। तो पंडित जी तो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, बैठने दो, पर वही है ना कि भी सारा सामान उसने छेड़ना था। फिर इसलिए मैंने उसको ना ईशानवी के पास भेज दिया ताकि वो वहाँ पर थोड़ा खेल ले और तंग ना करे। तो ये देखो, ईशानवी ना आ गई थी इसको लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। यहाँ पर पंडित जी ने हमें बोला था कि आप सामान को ऐसे दोनों हाथ लगा दो। तो हम हाथ लगा रहे थे और वो अपना जो है मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि भी अब ये जो सामान है ये हम दे देंगे, हमने इसको मनस देना है, मतलब कि दान में दे देना है। अब आपके वो उधर कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम तो यहाँ पर मनसना ही बोलते हैं। फिर जब वो सारा हो गया था, फिर उसके बाद पंडित जी ने कथा सुनानी थी, फिर मोनिका और चाची जी को भी बुला के ले आए थे ताकि वो भी जो कथा है वो सुन ले। और हमारे इधर ऐसे होता है जैसे हम करवा चौथ की कथा करते हैं ना, अर्घ दे के, यहाँ पर भी चंद्रमा को अर्घ दे के फिर उसके बाद नहीं, पहले कथा सुनते हैं फिर उसके बाद तारे को अर्घ दिया जाता है। पर मेरे मायके साइड में कैसे होता है, जब तक हमने उद्यापन नहीं किया है तब तक चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा, जब हमने उद्यापन कर लिया फिर तारे को अर्घ देना शुरू कर देते हैं। और इसमें भी हम जैसे चिट्ठी देने के बाद चाय या पानी पी लेते हैं। तो हमारे इधर तो ऐसे पी लिया जाता है, अब कई जगह पे नहीं भी पीते हैं, बुरा मानते हैं। देखिए, हर जगह का रीति रिवाज ना अलग होता है, इसीलिए मैं बता रही थी कि ये हमारे यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम करते हैं कि सब भी वैसा ही करते होंगे। तो
यहाँ पर अब जो पंडित जी है वो अपनी हमें कथा सुना रहे थे, और फिर उसके बाद जब कथा हमारी कंप्लीट हो गई थी, फिर हमने आरती की थी। आरती अब ये देखिए सारे ये हाथ इसीलिए जोड़ रहे ताकि ये अब कथा ख़त्म हो गई। अब हमने यहाँ पर जो आरती है वो किया था, तो बस ऐसे ही। और ये देखो रितान्या फिर आ गई, क्योंकि ये वहाँ पर ईशानवी को इसने तंग किया था, तो फिर चाचा जी इसको ले गए होंगे, तो फिर चाचा जी भी आ गए थे आरती के टाइम पे, और हमने जो आरती है वो कर ली थी। और इस ऐसे हमारा ये जो उद्यापन था वो बिल्कुल सफल हो गया था, मतलब कि बिल्कुल हमने अच्छे से अपनी तरफ से कर दिया था। अब हम तो इंसान हमेशा अच्छा ही करता है अपनी तरफ से। और ये देखिए ये ना हमने सूट भी दिए थे। सूट ना आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि दिवाली की सफाई थी, और भी मैंने आपको बताया था कि मैं करवा चौथ पे गई थी मार्केट। वो भी एक रीज़न है कि किस लिए गई थी, वो भी मैंने आपको बताना है अभी। तो वो सारे काम जो है ना वो एक साथ ही हो रहे थे, तो इसीलिए ना थोड़ा टाइम सा नहीं मिल रहा था, वीडियो इसीलिए लेट चल रहा था। और इधर देखो रितान्या अपनी जो कैप है वो लगा के कैसे घूम रही है। और यहाँ पर ये जो है हमारा उद्यापन हो गया है। अब ये मैं अर्घ दे के आई थी, और अर्घ देने के बाद अब पंडित जी ने यहाँ पर हमें बोल दिया था कि आप ना उठ जाओ। ये इन्होंने क्या किया ना, ये जो चावल और कुछ फूल थे ये इन्होंने लिफाफे में दे दिए थे, और फिर ये बोला था कि जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हैं वहाँ पर इसको रख लेना है। तो देखिए अब ये जो हमारा उद्यापन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैंने, क्योंकि मम्मी को भी सूट देना, मतलब कि कपड़े दिए जाते हैं सासू माँ को। तो अब देखिए यहाँ पर मैं उनको जो अपना सूट है और जो श्रृंगार का सामान है वो दे दूँगी, और फिर इसके साथ ही मेरा ये जो उद्यापन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जैसा हम करवा चौथ में करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी किया जाता है, मतलब कि सासू माँ को कपड़े होते हैं और ससुर को भी। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलती हूँ आपके साथ अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मेरे साथ बने रहें। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।